सर आपको सर 4 मतलब साल से देख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है सर वो। कोई आइडल से कोई रिप्लाई आ रहा है आपके। सर आप बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है सर सभी के लिए। अमेज़न जर्मनी के अंदर लगा है। और क्या पैकेज है आपका? पैकेज है सर 1.1 सीआर इन इंडियन रुपीस। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चों का यहाँ पे डाउट ये होगा कि अमेज़न यस आपके ऑन कैंपस आई नहीं, तो आपने अमेज़न को टच कैसे किया? अच्छा, ये रिज्यूमे के अंदर आपने ऐसा आपको क्या लगता है, क्या चीज़ आप वाले में एडिशनल थी कि उन्होंने आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया? कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इंपॉर्टेंट लगा आपको इस अपने पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान? नंबर्स बड़े होते हैं, तो यहाँ पे बच्चों को ये भी समझना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के पैकेजेस खराब हैं। हाँ। है कि इंडिया में थोड़े एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, बाहर थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा। सो हाय गंतव्य, कैसे हो? हेलो भैया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और आप तो एकदम रेडी हो अभी, हैं? कोट वोट पहन रखा है आपने, अच्छे से स्मार्ट लग रहे हो। थैंक यू सर। और यहाँ पे आज आपकी जो जर्नी है वो कई सारे स्टूडेंट्स के साथ हमने सोचा ज़रूर शेयर करी जाए। सर मेरा नाम गंतव्य मालविया है। आई एम गंतव्य मालविया हम्म। एंड मैं एलन सिटी भोपाल में बीटेक कर रहा हूँ अभी। हम्म। और करंटली मैं 4th ईयर में हूँ। हम्म। मेरी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, हम्म। व्हिच इज़ अ काइंड ऑफ नॉन सीएस ब्रांच। ओके, तो अभी आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, फोर्थ ईयर में हो? 4th ईयर, तो अभी 7th सेमेस्टर चल रहा होगा आपका? 7th सेमेस्टर एंड सेम होने वाले हैं सर। 7th सेमेस्टर चल रहा है। और अभी आपका प्लेसमेंट कहाँ लगा है? अभी अमेज़न जर्मनी। अमेज़न जर्मनी के अंदर लगा है। और क्या पैकेज है आपका? पैकेज है सर 1.1 सीआर इन इंडियन रुपीस। 1.1 सीआर, भाई इंडियन साहब। रुपीस। हैं, कौन बनेगा करोड़पति पहले पैकेज में? तो बबी पापा का कैसा, खुश थे? कितने खुश थे? सर एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी किसी की इतना तो। जो ऑफ कैंपस भी इंडिया में जाता था मैक्स टू मैक्स अमेज़न 45 देती है इंडिया में। हम्म। और माइक्रोसॉफ्ट भी अराउंड 45 ही देती है इंडिया में। तो इंडिया में तो एटलीस्ट इतना किसी का स्कोप होता नहीं है कि 1 करोड़ तक कोई टच कर पाए एज़ अ फ्रेशर। हम्म। तो फॉरेन लोकेशंस में लाइक यूरोप एंड यूएस हम्म। ट्राई करा तो उसमें मिल गई अपॉर्चुनिटी। तो यार 1.1 सीआर ये तो एक बहुत शानदार पैकेज है। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि शायद पहली बार सुन रहे हो, ये जितने भी हाई पैकेजेस होते हैं यूजुअली इंटरनेशनल पैकेजेस होते हैं। इंडिया के अंदर तो 1 करोड़ जैसा पैकेज अमेजोन कंपनी डोमेस्टिकली नहीं दे रही होती। होता क्या, आप बाहर जाते हो तो आपके थोड़े एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से फिर आपकी सैलरी भी ज़्यादा आपको अकॉर्डिंगली दी जाती है। पर ये अपने आप में एक प्राउड है कि यार अगर हम उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो एकदम से 1.1 सीआर जैसे बड़े अमाउंट दिखते हैं। ये सोचा कब था यार, मतलब कि फर्स्ट ईयर में आए थे तभी सोच लिया था कि मेरे को बहुत रगड़ के दम लगा के अपना डीएसए वगैरह सब कुछ स्ट्रॉन्ग करना है, कोडिंग अच्छे से करनी है, या फिर हाँ। करते करते अपने आप? नहीं सर, मतलब एम तो फर्स्ट ईयर से था। हम्म। और आपकी वीडियोस भी देखी हैं सर, आप जितना मोटिवेट करते हैं लोगों को, क्योंकि आपको मैं अराउंड 5 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे। 5 years? हाँ, थैंक मतलब जब से आपने स्टार्ट करा था ना वीडियोस बनाना, तभी से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। उसके बाद आपका जब चैनल स्टार्ट हुआ था अपना कॉलेज, और इवन अपनी कक्षा पे भी आपके कुछ वीडियोस हैं। जब यू। आपने स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्ट करा था कि वेब डेवलपमेंट कैसे करना है। और एक मैंने आपका पुराना वीडियो भी देखा था कॉलेज में आने के पहले कि कॉलेज की प्रिपरेशन कैसी करनी है। आपने एक वीडियो बनाया था, मुझे याद है, कि उसमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए होता है कॉलेज में एंटर करने के लिए। यह बहुत ही प्राउड एक मोमेंट है कि भोपाल शहर से एक नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, और आपने खुद डिसाइड किया कि यार हाँ मेरे को अच्छे से पढ़ाई करनी है, और आपने जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे वहाँ से बेहतरीन तरीके से आपने तैयारी करी। और अब आपने एक इंटरनेशनल पैकेज, डोमेस्टिक भी नहीं, आपने इंटरनेशनल पैकेज वो भी एक फैंग कंपनी के अंदर फोड़ा है। तो ये अपने आप में एक बहुत प्राउड मोमेंट है आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपके शहर के आस पड़ोस के जितने कॉलेज के आपके जूनियर्स आ रहे हैं, और इनफैक्ट यहाँ ऑनलाइन में भी जितने जूनियर्स देख रहे हैं। यही है यार कोडिंग के पीछे जो मेन चीज़ है। अगर आपका अपना लैंग्वेज प्लस डीएसए के ऊपर अच्छा ग्रिप है और आप अपने कॉलेज के अंदर एक अच्छी जीपीए वगैरह मेंटेन करके रखते हो तो आप भी कर सकते हो। जब आप 12th के अंदर थे यार तो जेई वगैरह की तैयारी आपने करी थी? यस सर, जेईई की तैयारी करी थी मैंने। जेईई मेंस की करी थी, एडवांस का इतना मतलब मुझे आइडिया था नहीं उस टाइम पे। तो जेईई मेंस की तैयारी करी थी और एक्सपेक्टेशन ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा एनआईटी मिल जाए। बट वो अभी नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने फिर स्टेट लेवल पे एक अच्छा कॉलेज चूज़ करा। वेरी गुड। चलो आप अपनी जर्नी बताओ, तो क्या किया सबसे पहले फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में सर स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करा, हम्म। किसी भी लैंग्वेज का, जैसे सी प्लस प्लस, जावा। हम्म। और उसके बाद थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट कर दिया था। तो फर्स्ट सेकंड ईयर तो यही करा, हम्म। कोडिंग वगैरह। फिर उसके बाद एक मैंने छोटा सा एक कम्युनिटी भी स्टार्ट करी अपनी। तो गंतव्य आपका लिंक्डइन पे हमारे पास जब मैसेज आया तभी हम
आपने एक चीज़ उसमें लिखी थी कि भैया मैंने आपके यूट्यूब जो कोर्स है अपना कॉलेज पे वहाँ से तैयारी करी है। तो यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूट्यूब के माध्यम से ही अपना तैयारी आगे प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो उस सीरीज़ को किस प्रकार से आपने यूज़ किया? किस फ्रीक्वेंसी पे देखते थे? और क्या नोट्स वगैरह आपने बनाए थे या फिर साथ में पढ़ लिया, समझ लिया, फिर अपने कोडिंग प्रैक्टिस कर ली किसी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके? किस प्रकार से आपने करा? बेस्ट पार्ट ये लगी कि जो अपना कॉलेजेस के जो वीडियो हैं अपना कॉलेज के, उसमें लीड कोड के सॉल्यूशन मिल जाते थे मुझे ईज़िली। हुँ, मतलब जब भी मैं लीड कोड कोई क्वेश्चन सर्च करता था हुँ, यूट्यूब पे, तो फर्स्ट सजेशन अपना कॉलेज का ही आता था। हुँ, जहाँ पे अपना कॉलेज की फैकल्टीज़ आती थी और वो एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते थे विदिन 5 मिनट्स। और हुँ, बेस्ट पार्ट ये था कि पूरा एनिमेशन से उसको एक्सप्लेन करा जाता था, तो एक पूरा अप्रोच पता चलती थी कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ इनपुट हो रही हैं, हुँ, कहाँ से स्टैक काम कर रहा है, जो कि स्टैक का आपने बहुत ही अच्छा एनिमेशन डाला है उसमें। हुँ, तो उसमें पता चलता था कि स्टैक में कब डेटा पुश हो रहा है, कब पॉप हो रहा है। हुँ। तो उससे सर बहुत हेल्प हुई मेरी। आपके कॉलेज के अंदर जीपीए क्या रही? सर जीपीए अराउंड अभी मेरी चल रही है 8.9। 8.9 जीपीए रही। तो आपने कॉलेज में भी अच्छी मेहनत करके उसका अपना जीपीए अच्छा मेंटेन करके रखा। जीपीए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उससे सीधा पता चलता है कि एक बच्चा कितना मेहनती है और कंपनी क्या चाहती है, रिक्रूटर क्या चाहता है, यार हमें एक मेहनती स्टूडेंट मिल रहा हो, राइट? कि जिसने अपने कॉलेज सेमेस्टर की तैयारी कर ली, पढ़ाई कर ली, वो यार यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क पुट इन कर रहा होगा और सिंसियर स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो अब जैसे ही लैंग्वेज कर ली उसके बाद फिर डीएसए कब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दिया था, सेकंड ईयर से? यस सर, फर्स्ट ईयर के एंडिंग में स्टार्ट कर दिए थे डीए से। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं एरेज़, लिंक्ड लिस्ट, हुँ, वो स्टार्ट कर दिए थे करना। और कॉन्टेस्ट में जब पार्टिसिपेट करते थे तो उसके जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस होते थे, हुँ, वो नॉर्मल एरेज़ के क्वेश्चन ही होते थे। तो हुँ, वो फिर बनना स्टार्ट हुए तो धीरे-धीरे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया हुँ, कि आगे पुश कर सकते हैं और एरेज़ के आगे जो-जो डेटा स्ट्रक्चर उससे डिराइव हो रहे हैं, हुँ, तो वो फिर सीखना चालू करें कि कैसे स्टैक काम करता है, क्यूज़ काम कर करते हैं। हुँ। तो वो सब कर के धीरे-धीरे कॉम्पिटिटिव में आगे समझ गए। तो काफ़ी बार स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट ईयर, उनके दिमाग में एक डाउट होता है कि यार क्या फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए या थर्ड ईयर में जब इंटर्नशिप आएगी तब तैयारी करनी चाहिए? तो क्या एडवाइस दोगे? सर मैं तो ये कहूँगा कि फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर दें और साथ में एक्सप्लोर करते रहें सभी फ़ील्ड्स को। क्योंकि हुँ, सर एक्सप्लोर करना आज के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेली नई टेक्नोलॉज़ीज़ आ रही हैं, हुँ। नए फ़ील्ड्स इवॉल्व हो रहे हैं। तो एक्सप्लोर तो सर रुकना नहीं है बट जो आपने बेसिक्स हैं क्या-क्या वो एक्सप्लोर हमेशा किया ध्यान फिर रखना है। वैसे? आपने डीएसए के साथ कुछ और टेक्नोलॉजीज़ पे भी ग्रिप बनाई अपनी? यस सर, जैसे उस टाइम पे बहुत बूम पे था कि इंस्टाग्राम फ़िल्टर्स बनाना है, हुँ, तो वो भी एक बार ट्राई करा बनाना। हुँ, साथ में एआई एमएल पे काम करा, पाइथन पे थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए। और आजकल सर थोड़ा इंस्टाग्राम फ़िल्टर कूल भी लगता है बनाने का, हुँ, कि कोई भी फेस्टिवल हो उसके लिए एक इंस्टाग्राम फ़िल्टर बना दो। हुँ। तो वो भी सर एक बार ट्राई करो और मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसमें कम्युनिटी का। तो ये जो प्रोजेक्ट्स वगैरह एआई एमएल के आप कह रहे हो ये कॉलेज के हिसाब से कि क्रेडिट्स भी मिल जाएँ, साथ में हमें सीखने को भी मिल जाए? सर क्रेडिट स्कोर तो एज़ सच हमारे करिकुलम में नहीं है कोई सा, ओके, बट पर्सनल प्रोजेक्ट्स ही थे वो। पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो फिर सेकंड ईयर के अंदर भी आपने अपना डीएसए स्ट्रेंथन किया, साथ-साथ में आप कॉन्टेस्ट करते गए और आपने एक तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने निकालते रहे। अच्छा काफ़ी बार बच्चे के ये भी होता है कि भई मतलब देखो हर प्रकार का बच्चा है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके पास तो 2-3 साल हैं तैयारी करने के लिए। पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे भी होंगे जो कि शायद थर्ड ईयर के अंदर हैं, इंटर्नशिप सीज़न आ गया है या फाइनल ईयर के हैं, आप ही के बैचमेट्स हैं जो कि तैयारी कर लेट स्टार्ट करी है। तो बच्चे के दिमाग में ये होता है कि यार 3-4 महीने अगर मैं डेडिकेटेडली लगा दूँ, डेडिकेटेड आप समझ रहे हो जैसे दिन के बच्चा 5-6 घंटे बैठ रहा है कि यार हाँ, अब मेरे को यही करना है क्योंकि मेरा प्लेसमेंट का टाइम आ गया है। तो क्या 3 से 4 महीने के अंदर वो अपना लैंग्वेज प्लस डीएसए में थोड़ा प्लेसमेंट रेडी हो सकता है? यस सर, डेफ़िनिटली अगर थोड़ा बहुत उसको बेसिक नॉलेज हो पहले से और प्रॉपर पूरा एक रोड मैप फ़ॉलो करे अगर वो। हुँ, और साथ ही साथ जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको एटलीस्ट 2-3 अप्रोच से सॉल्व करने का अगर ट्राई करें कोई भी क्वेश्चन को, हुँ, तो कहीं न कहीं नए क्वेश्चन का उससे लिंक बन ही जाता है। हुँ। तो आई वुड से कि इट्स पॉसिबल इफ यू। ऐसा ही नहीं। तो आपने अमेज़न को टच कैसे किया? सर नॉर्मल करियर पोर्टल पे जाकर हुँ, सर्च करा उसको एक बार और जो-जो ओपनिंग्स थी, हुँ। जितनी भी लोकेशंस की थी सब में फिल कर दिया। अमेज़न के करियर पोर्टल पे आप गए यस, वेबसाइट पे और वहाँ पे जहाँ-जहाँ पे ओपनिंग्स थी, यस। ठीक है सभी और लोकेशंस के लिए फिल कर दिया और लकीली एक लोकेशन के लिए शॉर्ट में तो। हुँ, तब ओई लिंक तो सर आता ही नहीं, जो कि मैं अराउंड ये मेरा शायद से 15th टाइम रिजेक्शन होने वाला था बट फॉर्च्यूनेटली हो गया मेरा सिलेक्शन। 15th टाइम कहाँ से यस सर, रिजेक्शन क्योंकि मैं आया? अमेज़न फर्स्ट ईयर से सर हाँ, फर्स्ट ईयर से सर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। फर्स्ट ईयर से आप अप्लाई कर रहे हाँ थे सर, फर्स्ट और ईयर में जो भी अमेज़न ओपनिंग ही आता था सब में अप्लाई 15 कर दिया। बार रिजेक्ट कर चुका है। यस सर, मतलब 15 बाकी बार। कंपनीज़ में भी आपने अप्लाई किया था? यस सर। गूगल का सर जैसे फर्स्ट सेकंड ईयर में स्टेप एंटर्न होता है, हुँ। तो वो भी ट्राई करा उस टाइम। तो टोटल बट उसमें कितनी भी कितनी जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद ये सक्सेस मिली? सर रिजेक्शंस तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसा इनबॉक्स में रिजेक्शंस ही आते रहते हैं आधे से ज़्यादा टाइम तो। मतलब 100 से ज़्यादा जगह अप्लाई किया होगा हाँ आपने? सर, अप्लाई तो सर बहुत जगह करा है। 100 से ज़्यादा यार गंतव्य ने अप्लाई किया, अमेज़न पे ही 15 बार करा
और 15वीं बार में आपको वहां पे, अच्छा ये रेज्यूमे के अंदर आपने ऐसा, आपको क्या लगता है क्या चीज आप वाले में एडिशनल थी कि उन्होंने आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया फिर? यस सर, मैंने जब मेरे रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो गए थे अराउंड, मैं फर्स्ट ईयर से ट्राई कर रहा था, तो थर्ड ईयर में जाके मैंने पूरी प्रॉपर रिसर्च करी कि रिज्यूमे एक्चुअली में देखती क्या है कंपनी और एटीएस काम कैसे करता है। हम्म। तो उसमें मैंने पूरी रिसर्च करी और एटीएस 10 बच्चों पॉइंट्स को का। बताओ जो नए बच्चे हैं उनके लिए, एटीएस क्या होता है? सर एटीएस इज बेसिकली एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो हम्म। हर कंपनी यूज़ करती है। जैसे उनके पास लैक्स में एप्लीकेशन आती है, हम्म। जैसे 2-3 लैक्स एप्लीकेशन आई और उनको शॉर्टलिस्ट करना है अराउंड 1000-2000 एप्लीकेशंस। हम्म। तो उसके लिए वो लोग सिर्फ एटीएस यूज़ करते हैं। हम्म। एटीएस बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कीवर्ड सर्च करता है, हम्म। एज़ वेल एज़ कुछ और भी उसमें टूल्स होते हैं, हम्म। जिससे वो ईज़िली शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो कि भाई मैंने ये वो दो सब चार चीज़ें लाख रिसर्च लोग आए करी। हैं, इनमें से कौन से 1000 रेज्यूमे हैं जो हमें शॉर्टलिस्ट करके जिनके हम कोडिंग राउंड लेंगे, राइट? यस सर। तो क्या एडिशन किया फिर आपने अपने रेज्यूमे के अंदर? यस सर, सो मैंने सबसे पहले जब रिसर्च करी तो मुझे कुछ चीज़ें पता चली जो एक्चुअल में कुछ क्रैक्स पता चले रिज़्यूमे में, जो हम अच्छा। लोग कर सकते हैं। हम्म। जैसे एक मुझे पता चला कि जब भी हम लोग रिज़्यूमे में कोई भी लाइन लिखते हैं, हम्म। तो लाइन का जो फर्स्ट वर्ड होना चाहिए वो हमेशा एक्शन वर्ब होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड आपका एक्शन वर्ब होना चाहिए। बच्चों फर्स्ट को वर्ड एक्शन हमेशा वर्ब एक्शन समझाओ वर्ब क्या होना होता चाहिए। है, जैसे एक एग्जांपल के साथ। एक्शन वर्ब लाइक अचीव्ड, डेवलप्ड, अचीव्ड, डेवलप्ड, पार्टिसिपेटेड, जैसे दीज़ पार्टिसिपेटेड। आर एक्शन वर्ब। ठीक है, सब नोट करते जाओ। और तो सर और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं मेरे पास। सर सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी लाइन लिख रहे हैं हम रिज़्यूमे में, उसमें कोई-सा अचीवमेंट दिखाने के लिए नंबर्स होने चाहिए। हम्म। क्योंकि जब भी एटीएस चेक करता है तो वो नंबर सर्च करता है उसमें। हम्म। जैसे इम्पैक्टेड 2000 प्लस स्टूडेंट हम्म। एंड ऑप्टिमाइज़ द ऐप विथ 50% एफिशिएंसी। जो भी हम्म। ऐप में जो फीचर्स आपने ऐड करे वो कितना ऑप्टिमाइज़ कर रहा है ऐप को। हम्म। उसको सर शो करने के लिए कोई नंबर होना चाहिए आपके पास। एक है कि आपने बस बातें बोल दी, और एक है कि यार आप हाँ, बातों के साथ नंबर्स भी बोल रहे हो कि मेरी वजह हाँ। से इतना इंक्रीज हुआ या इतना या एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। बेसिकली क्या इम्पैक्ट हुआ आपके कंट्रीब्यूशन का उसमें। हम्म। तो वो सर एक पॉइंट हम नोट कर सकते हैं, क्योंकि उसका सर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि जब भी इंटरव्यू में होता है। जैसे अमेज़न का अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, हम्म। तो अमेज़न में जब भी क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं, तो हम्म। उसमें एक स्टार मेथड होता है। हम्म। तो स्टार मेथड बेसिकली, स्टार मेथड का फुल फॉर्म है, एस मीन्स सिचुएशन, टी मीन टास्क एंड ए मीन्स एक्शन एंड आर मीन्स रिजल्ट। तो हम्म। इसी सर फ्लो में कोई भी आंसर देते हैं जब इंटरव्यू में, तो इसी फ्लो में देना पड़ता है आंसर। अच्छा, तो ये आपको कहाँ से पता चला, ये आपने रिसर्च करी? सर रिसर्च करिए सर, फर्स्ट टू फोर्थ ईयर सर पूरा यूट्यूब में यही देखा है कि हाउ वी कैन क्रैक दीज अपॉर्चुनिटीज। एक बार रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, राइट? फिर उसके बाद क्या प्रोसेस रहा, कितने राउंड्स हुए? उसके बाद सर 5 राउंड्स होते हैं अमेज़न में। हम्म। एंड इंडिया में सर 1 राउंड एक्स्ट्रा भी हो सकता है, तो इंडिया में समटाइम 6 राउंड्स भी होते हैं। हम्म। इंडिया में एक बार रेज़र राउंड एक्स्ट्रा होता है, हम्म। बट यूरोप में थोड़ा सिचुएशन अलग है। हम्म। वहाँ पर वो बार रेज़र की जगह डिज़ाइनिंग ऐड कर देते हैं अपने इंटरव्यूज़ में, तो हम्म। वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो मेरे केस में 5 राउंड्स हुए थे। हम्म। 5 राउंड्स में फर्स्ट राउंड डीएसए हुआ था, जिसमें 2 क्वेश्चन्स थे डीएसए के। हम्म। देन वो दोनों हो सेकंड गए राउंड थे? हुआ। यस सर, दोनों सॉल्व हो गए थे विदिन 15 कितनी मिनट्स। देर में करना था इस क्वेश्चन को, दोनों को? हम सर वो शायद फिर 60 मिनट, 60 45 टू 60 मिनट। ठीक है, फिर सेकंड? सेकंड राउंड था सर वर्क सिमुलेशन, हम्म। जिसमें एक उनने पूरा स्काइप टाइप का इंटरफेस दिया था। हम्म। इसमें मैनेजर ईमेल कर रहे हैं और उनको कैसे रिप्लाई करेंगे। हम्म। देन वर्क कलीग हैं, उनको कैसे रिप्लाई करेंगे, तो उसके लिए ऑप्शंस थे। हम्म। उस ऑप्शंस में से जो आपका बेस्ट ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है। मतलब कि रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर हाँ, अगर रियल आप लाइफ अपने सिनेरियो मैनेजर में। के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और मैनेजर आपको ये बोलता है, तो आप हाँ, क्या रिप्लाई वापस देते हो? ऑप्शंस यस है, सर। उनमें से सिलेक्ट कर लो। हाँ, जैसे डेडलाइन है तो हम्म। उसमें आप कैसे वर्क करोगे? आप डेडलाइन मीट नहीं कर पा रहे हो, तो हम्म। उसके लिए क्या रीज़न दोगे? क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा उसके लिए? तो उसके लिए भी 4 ऑप्शंस थे और उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना था उसमें तो ये बेसिकली। राउंड कैसा लगा, ये इजी लगा या फिर? हाँ सर, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट राउंड यही था अमेज़न का, और मैक्सिमम लोगों का इसी में रिजेक्शन आया है मेरे बैच से। तो मैं मेन ये क्वालिफ़िकेशन के लिए ये राउंड मानूँगा, क्योंकि ओके। इसमें सर कोई भी फिक्स नहीं है, क्योंकि इसके लिए ऐसा होता है कि आंसर सभी सही होते हैं। हम्म। बस पैरामीटर्स उनके फॉलो करना पड़ता है। जो अमेज़न के लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं, हम्म। उनके जो लीडरशिप प्रिंसिपल्स जो सैटिस्फाई कर रहे हैं, हम्म। वही आंसर वो वैलिड मानते हैं। ये फर्स्ट और सेकंड राउंड के बीच में कितना गैप था? सर ऑटोमेटेड था दोनों, फर्स्ट और सेकंड राउंड। सेकंड राउंड के बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहा था। तो हम्म। जिसका क्वालीफाई हो रहा था सेकंड राउंड, उसको फिर कॉल आ रहा था, हम्म। और मैक्सिमम लोगों को रिजेक्शन ही आ रहा था उसमें। कॉल कितने दिनों में आ गया था? ये सर विदिन 15 डेज़, 15 डेज के अंदर आ 15 गया। टू 20 डेज़।
तो तीसरा राउंड आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में आपसे क्या टेक्निकल इंटरव्यू राउंड था? सर इसमें ऐसा होता है कि यूरोप में जो राउंड्स होते हैं अमेज़न के, उसमें 3 राउंड्स होते हैं कंटीन्यूअसली 1 बाय 1 और ये ऐसा होता है कि 1 आवर का राउंड होता है और इसमें फर्स्ट 30 मिनट्स दे आस्क अमेज़न लीडरशिप प्रिंसिपल, देन 30 मिनट्स दे आस्क ईदर डीएसए और डिज़ाइनिंग। अच्छा, तो पहले 30 मिनट तो वो पूछेंगे कि भाई आप लीडरशिप प्रिंसिपल्स। हाँ, लीडरशिप प्रिंसिपल्स वो आपके सर क्या? बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि उसमें अमेज़न बहुत ग्राइंड करता है। ओके, जैसे कि क्योंकि एग्ज़ाम्पल दो, क्या पूछता है? एक्सपीरियंसेस पूछते हैं और एक्सपीरियंस में वो देखते हैं कि आपने लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे काम करा है कि नहीं करा है पहले वो। हुँ, जैसे मैंने इंटर्नशिप्स करी थी, एक प्रोगेट जापान करके ऑर्गेनाइज़ेशन है, हुँ, जो जापान का लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म है। हुँ, तो उसपे मैंने इंटर्नशिप करी थी अपने सेकंड ईयर में, हुँ, तो वहाँ का मैंने एक्सपीरियंस बताया और उसमें सर मैंने बताया कि मैंने एक टीम को लीड कैसे करा। बेसिकली मेरा रोल था वहाँ पर एज़ अ कम्युनिटी मैनेजर फॉर इंडिया। हुँ, तो वहाँ पर सर उन्होंने ये देखा कि वहाँ से सर कुछ ना कुछ तरीके से कोई लीडरशिप स्किल्स आ रही है मेरे में। हुँ, और उससे सर इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ, मैंने उसके रिज़ल्ट्स भी बताए, नंबर्स बताए कि इससे हम लोगों ने ये डिसीज़न्स लिए थे उस टाइम पे और इससे ये इम्पैक्ट हुआ। बेसिकली जो स्टार मेथड था, हुँ, उसके बेसिस पे या क्वेश्चन को सॉल्व करना था, हुँ, बेसिक आंसर करना था क्वेश्चन को। समझ तो मैंने फर्स्ट सिचुएशन बताया, देन मैंने बताया टास्क क्या परफ़ॉर्म करा, हुँ, फिर उस पे एक्शंस क्या लिए, देन हुँ, रिज़ल्ट क्या हुआ उसका। हुँ, बेसिकली पूरा जो फ्लो था, अगर उस फ्लो में अगर आप आंसर बताएँगे इंटरव्यूअर को तो हुँ, थोड़ा हेल्पफुल होगा वो। ठीक है। और फिर ये 30 मिनट का लीडरशिप राउंड के बाद फिर आपका 30 मिनट का डीएसए राउंड, डीएसए हुआ सर। ये डीएसए कंटीन्यूअस में थे एक दूसरे के बाद, राइट? यस सर। और ये तीसरा राउंड क्या होता है फिर इंटरव्यू में, आपने कहा 3 राउंड होते हैं? यस सर, जो फर्स्ट सेकंड राउंड तो ओए हो गया, हुँ, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड ये सेम पैटर्न पे होता है। 30 मिनट्स लीडरशिप प्रिंसिपल एंड 30 मिनट्स डीएसए एंड डिजाइन। अच्छा, तो ये दोबारा होता है फिर से एक यस और? सर, सेम सेम फॉर्मेट में 1-1 घंटे का 3 बार होता है। अच्छा, 1-1 घंटे का 3 बार होता है। यस सर। क्या सेम ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, या इंटरव्यूअर बदल जाता है? इंटरव्यूअर बदल जाते हैं सर। और फर्स्ट प्रश्न राउंड में 1 इंटरव्यूअर होता है, सेकंड राउंड में भी 1 होता है, थर्ड राउंड में 2 इंटरव्यूअर होते हैं। 2 इंटरव्यूअर होते हैं। वो बेसिकली मैनेजर्स होते हैं, जो थर्ड राउंड में होते हैं। 3 राउंड के बाद आपने फिर उसके बाद क्या था? उसके बाद मतलब 3 राउंड्स इज़ बेसिकली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हुँ, तीसरी राउंड सर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। उसके हुँ। बाद 2 दिन बाद रिक्रूटर का रिप्लाई बैक आया कि वी आर एक्सटेंडिंग यू एन ऑफर ऑफ SD1 एट अमेज़न म्यूनिख। अरे वाह! और ये जॉइनिंग कब से, अगले साल से? जॉइनिंग सर फ्लेक्सिबल है, ओके। जनवरी टू अगस्त, बट उसके लिए कंपल्सरी ये है कि डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। हुँ, तो डिग्री मेरी अराउंड जून-जुलाई में कंप्लीट हो जाएगी, तो मैंने अगस्त जॉइनिंग डेट दी है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स को समझ आ गया कि भई किस प्रकार से आपके राउंड्स हुए और जो फैंग कंपनीज़ हैं या जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनके लिए लीडरशिप, साथ में वैल्यूज़ आप कंपनी की कितनी समझते हो। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि इंटरव्यू राउंड से पहले आप उस कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी सारा रिसर्च करें। ऐसे इंटरव्यूज़ ढूँढें जहाँ पे उस कंपनी में जो ऑलरेडी व्यक्ति सेलेक्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करी हो। कितने राउंड होने वाले हैं, किस प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं, राइट? कोई सीनियर मिल जाए, किसी का इंटरव्यू मिल जाए, राइट? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, यस सर। टेक्निकल स्किल्स तो समझ आई, पर कम्युनिकेशन स्किल्स कितना इम्पोर्टेंट लगा आपको इस अपने पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान? सर व्हाट आई थिंक इज़ स्टोरी टेलिंग इज़ इम्पोर्टेंट। हुँ, आप पूरा फ्रेम कैसे करते हैं आंसर, वो इम्पोर्टेंट है। हुँ। तो या लाइक दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आई वुड से। कि जैसे बेसिकली अगर आंसर आपने कैसे चाहिए 3,500 लोगों की एक कम्युनिटी बनाई, तो उसको एक यस तो सर। है कि आप बोल सकते हो कि हमने 3,500 की कम्युनिटी बनाई। एक आप बोल सकते हो कि हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी इन 3,500 बच्चों के साथ और हमने क्या वैल्यू प्रोवाइड करी, यस कि सर। आप उसी चीज़ को कैसे फ्रेम करते हो, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है यार। आप भी इनफैक्ट अपने कॉलेज के अंदर जाते हो, तो कोशिश करो कि अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो या फिर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स उतने बढ़िया नहीं हैं, तो उन्हें पॉलिश करने ज़रूरी है। चाहे वो एक डिबेटिंग सोसाइटी के माध्यम से हो गया, ड्रामेटिक सोसाइटी के माध्यम से हो गया, कोई आपकी कॉलेज के अंदर की कोडिंग सोसाइटी है जहाँ पे वो आप एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर कर पाओ, एक दूसरे के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। मौके ढूँढने आपको स्टेज पे आके खड़े होने के, अपना बोलने का तरीका बेहतर करने का, राइट? स्पोर्ट्स की तरह है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना और बेहतर होता जाएगा। तो गंतव्य, मेरे को एक चीज़ और बताओ, एक अगर आपको मैसेज बच्चों के लिए देना हो, यस सर। जो भी बच्चे हैं टियर 1, 2, 3 के हो गए या सीएस, नॉन सीएस ब्रांच के हो गए, राइट? क्या-क्या देना चाहोगे जो फ्यूचर में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हैं?
सर मेरा एक ही मैसेज होगा कि सब चीज़ें एक्सप्लोर करते रहें, कम्युनिटीज़ में हमेशा एक्टिव रहें हम्म। एंड नेवर लूज़ होप, क्योंकि मैंने भी सर 15th टाइम में जब अमेज़न क्रैक करा है, हम्म। तो हो सकता है किसी का 10th टाइम में हो, किसी का 20th टाइम में हो, बट हम्म। सर अल्टीमेटली हो ही जाएगा। हम्म। कि अभी भी सर जैसे रिसेशन चल रहा है, हम्म। तो उसमें भी सर बहुत सारे ले-ऑफ्स हो रहे हैं, हम्म। बट सर होप लूज़ नहीं करना है, क्योंकि एट एंड ऑफ द डे अगर हमने मेहनत करी है, तो उसका रिज़ल्ट कहीं न कहीं तो मिलेगा ही। सेल्फ बिलीफ नहीं छोड़ना है, यस सर। ये लगे रहना, मैं करता जाऊंगा। 100 से ज़्यादा जगह यार अप्लाई की है, तो ये आपको भी चीज़ ध्यान रखनी है। काफ़ी बार आपको कई बार है ना, कई दरवाजे आपको नॉक करने होते हैं, फिर आप में दम होगा वो दरवाज़ा खुलेगा तो आपको भीतर ले लिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी बच्चों का एक बार ये भी डाउट हो जाता है कि भाई हम कॉलेज के अंदर जस्ट आए हैं, चाहे सीएस यस। नॉन सीएस कोई भी ब्रांच का बच्चा हुआ, तो मैं सबसे पहले अपना प्लेसमेंट की तैयारी करूँ, बेसिकली लैंग्वेज प्लस डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम पढूँ, या फिर हम अपना वेब डेवलपमेंट या एंड्रॉयड डेवलपमेंट करें, ठीक है, या कोई और नई जो पाइथन एआईएमएल के अंदर हम कुछ चीज़ें कर रहे हों। तो ऐसे में एक जो फ्रेशर है उसके लिए क्या एडवाइस होगी आपकी? सर आई थिंक दोनों इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी जैसे इंटरव्यू का जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें मोस्टली कंपनीज़ डीएसए पे फ़ोकस करती हैं प्राइमरली, क्योंकि आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्किल वो देखती हैं। हम्म। क्योंकि किसी का भी डिसाइड नहीं होता है कि जो भी एम्प्लॉयी वो लोग हायर कर रहे हैं, वो किस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाला है आगे जाके। हम्म। तो वो लोग प्राइमरली ये देखते हैं कि आपकी लॉजिकल स्किल कैसी है। हम्म। तो उसके लिए बेस्ट थिंग इज़ डीएसए। तो वो लोग सिर्फ़ डीएसए के ऊपर टेस्ट करते हैं हम्म। और साथ ही साथ आपके एक्सपीरियंस के लिए देखते हैं कि आपने कौन-सी टेक्नोलॉजिक्स पहले काम करा है। किस हम्म। टेक्नोलॉजी पे आप काम कर चुके हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स हैं आपके हम्म। एंड क्या इनोवेशंस करी है बेसिकली आपने। हम्म। और उससे अगर सोच प्रायोरिटी वाइज इनको देना चाहें, क्योंकि देखो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि इनको थोड़ा थोड़ा साथ में ही लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अपना कोडिंग स्ट्रॉन्ग कर लिया, सेकंड में कर लिया, फिर सेकंड ईयर में छोड़ ही दिया, फिर आप अपना डेवलपमेंट पे देख रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको साथ साथ ही लेके चलना होता है। पर प्रायोरिटी वाइज देखें तो क्या हम बोल सकते हैं यार, अगर पिक ही करना हुआ तो सबसे पहले तो यार आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके बाद फिर हाँ यार आपको कुछ स्किल आने चाहिए कि आपने वेबडे या एंड्रॉयड या ऐप डेवलपमेंट या किसी कहीं जगह इंटर्नशिप आपने कहीं कुछ कर रखी है, जो कि आपके रेज्यूमे में थोड़े सितारे लगाती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ाती है और आपको चीज़ें मिलती हैं बोलने के लिए इंटरव्यू के अंदर। और इसके साथ एक अच्छा जीपीए तो यार आपको रखना ही है, राइट। ये काफ़ी जगह एक फ़िल्टर की तरह काम होता है कि अगर आपका जीपीए 7 से कम है, राइट, तो हो सकता है आप कुछ कंपनियों में ना बैठ पाओ। 6 से नीचे है तो हो सकता है और कई सारी कंपनियों के अंदर आप ना बैठ पा रहे हो। और काफ़ी बार क्या होता है, एक कंपनी आ जाएगी और वो बोल देगी कि यार 6 जीपीए से ऊपर जितने भी हैं वो सारे अप्लाई कर दो। तो आपने अप्लाई तो कर दिया, पर कोडिंग राउंड में वो शॉर्टलिस्ट बहुत कम बच्चों को करेंगे, और वहाँ पे एक पैरामीटर आपका जीपीए हो जाता है। तो कई बार जब ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी होती हैं तो अप्लाई तो बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, और फिर ऊपर के 200 बच्चों को पकड़ लिया जाता है और कहते हैं इनका कोडिंग राउंड होगा, उन सबकी जीपीए अच्छी होती है। तो इसलिए अपने कॉलेज स्टडीज के ऊपर ध्यान अच्छे से बनाए रखो। ब्रांच आपकी थी, आपने इलेक्ट्रिकल बताई, राइट? यस सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ये तो मतलब हार्ड ब्रांचेस होती हैं, मतलब डबल ही सबसे ज़्यादा हार्ड होती है, ईसी भी काफ़ी हार्ड है। तो इसके साथ आपने फिर अपने कोडिंग की जर्नी भी करी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है यार। और मुझे लगता है काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिन्हें अब लग रहा होगा कि यार हाँ, हम अकेले नहीं हैं, बहुत सारी जगह अप्लाई करना है, रिजेक्शन भी मिलेंगे, मेहनत करते रहेंगे, राइट, मेहनत से गिव अप नहीं करना है। और सिर्फ यार देखो इनके तो करोड़ के पैकेज लगे, उसके लिए बहुत ही अच्छी बात। पर शुरुआत में अगर आपका एक अच्छा पैकेज लगता है, जहाँ पे चाहे आपको 50,000 की सैलरी भी मिल रही है, आपका 6 लाख, आपका 10 लाख, 15-20 लाख तक, ये बहुत शानदार पैकेज है, क्योंकि आपके करियर की शुरुआत हो रही है। जीवन में अगर आप हमेशा यूं देखोगे कि यार मेरी एज 21-22 है, इस व्यक्ति की भी 21-22 है, इसका इतना पैकेज लग गया, मेरा नहीं लगा, तो ऐसे तो हम जीवन में हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि हर शेर का एक सवा शेर होता है, राइट। आपको भी, गंतव्य को भी लग सकता है यार मेरा ये पैकेज लगा, एक व्यक्ति था उसका उस कंपनी के अंदर लग गया, या उसने तो आपको हमेशा इस चीज पे ध्यान रखना है कि यार जो मैं 1 साल पहले था, क्या उससे मैं एक बेहतर स्थिति में हूं, राइट। अब क्या मैं 1 साल बाद और मैं क्या ग्रोथ की तरफ जा रहा हूं। और हमेशा ग्रेटफुल रहना यार, मैं तो यही कहते हैं, कभी जब स्कूल कॉलेज के अंदर थे तो एक छोटे से समोसे और आइसक्रीम के अंदर ऐसे खुश हो जाते थे हम कि यार मजे आ गए, आज तो ट्रीट मिल गई। किसी का बर्थडे होता था तो वो 5 रुपए की मंच या टॉफी बांटते थे, तो ऐसे खुशी सी महसूस होती थी। धीरे धीरे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो कभी भी ये मत सोचना कि आप जो कर रहे हो वो चीज छोटी है, क्योंकि हमेशा कुछ ऊपर देखने के लिए होगा। बस ये देखो कि क्या पीछे से बेहतर कर रहा हूं मैं, और एक पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक
सब कुछ रख के आगे हमेशा बढ़ना है, ठीक है। 10 बार आपको गिराया जाए तब भी 11वीं बार आप और बढ़िया तरीके से उठें। और गंतव्य आपको भी बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। मुझे ज़रूर है कि काफ़ी बच्चों को आज बहुत चीज़ें सीखने को आज मिली होंगी। राइट, गिव अप नहीं करना यार, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। तो वेरी गुड। अच्छा, और क्या ये माइंड पहले ही बना लिया था कि यार बाहर अप्लाई करना है, या फिर आपने हर 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 पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया था और फिर बाहर वाली में आपको मिल गया? सर अप्लाई सभी जगह करा था, थोड़ा इंडिया में शॉर्ट लिस्टिंग डिफिकल्ट होता है। हम्म। इंडिया में क्या होता है कि वो लोग फर्स्ट प्रेफर आईआईटी एनआईटीज ही करते हैं, हम्म। बट बाहर ऐसा नहीं है, वो बेसिकली दे लुक फॉर स्किल्स। हम्म। बट इंडिया में जो फर्स्ट लेवल ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग होता है वो कॉलेज के बेसिस पे होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हम्म। तो उसके लिए सर मैंने अप्लाई तो दोनों जगह करा था, बट फोकस थोड़ा बाहर की अपॉर्चुनिटीज पे भी ज़्यादा करा, क्योंकि हम्म। वो थोड़ा इजी ग्रैब होता है। तो इसमें आपने ये देखा कि यार कितने एक्सपेंसेस हैं बाहर जर्मनी के अंदर, रहने के क्या लिविंग एक्सपेंसेस हैं, यस। और कितना लोग यूजुअली सेव कर पाते हैं। जैसे सिटी टू सिटी भी मैटर करता है कि जैसे अगर आप यूएस भी जाते हो तो आपकी सिटी टू सिटी आपके एक्सपेंसेस बहुत वैरी करेंगे। जर्मनी के बारे में आपने थोड़ा बहुत रिसर्च किया हो कि सिलेक्शन के बाद यार इतना तो खर्चा आएगा ही रहने का, इतना खाने पीने का आ जाएगा, इतने तो क्या है, थोड़ा बच्चों को आइडिया दो, क्योंकि ये जो नंबर्स बड़े होते हैं तो यहाँ पे बच्चों को ये भी समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पैकेजेस खराब हैं, है कि इंडिया में थोड़े एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, बाहर थोड़े एक्सपेंसेस ज्यादा, तो एक लाइट उसके ऊपर आप डाल पाओ। यस सर, जो जर्मनी के एक्सपेंसेस है वो अराउंड पर मंथ आपका, जैसे इंडिया अगर कंपेयर करें, इंडिया में आपका मैक्स टू मैक्स 50,000 खर्च होगा। हम्म। देन अगर आप जर्मनी से कंपेयर करें उसको, तो आपका एटलीस्ट 1,000 1,50,000 लग जाता है पर ईयर। जैसे जो कि 3 वहाँ, टाइम। यस सर, जो कि वहाँ पर जो मंथली रेंट होता है फ्लैट हम्म। का या कोई रूम का भी, तो हम्म। वो अराउंड 1 लाख की होता है। ये और 1 लाख इंडिया में तो आपको, आपका किराया ही आ जाएगा। यस सर, 1 डेढ़ लाख किराया किराया आ जाता है। और अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में आपको बेंगलोर में भी अराउंड 20,000 में बढ़िया सा अपार्टमेंट मिल सकता है। इसी के साथ आज का ये जो इंटरव्यू है इसे यार हम समाप्त कर रहे होंगे। आई होप आप भी अपने लाइफ में, चाहे आप फ्रेशर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, ऐसे ही लगे रहो और गिव अप मत करना। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, सी या।